नहीं, चाहे हमारी एफआईआर जहाँ करनी है कर दो, जहाँ हमारी रिपोर्ट करनी है सब जगह रिपोर्ट कर दो। बिल्कुल मैं ब्रजवासी होने के नाते दबने वाला डरने वाला नहीं हूँ। मैंने राजनीति अपनी छोटी उम्र में राजनीति करी है। अगर ये बंद नहीं होगा तो सब लोग आमरण अनशन गेट पर करेंगे, बैठेंगे। मैंने अंदर बात करी, उनका जो शिष्य आया था, सारे मीडिया स्टार्ट, मैंने उनका जो शिष्य आया था उसने मेरे को बुलाया, तो किसी से मिलना क्या बेकार है। मैंने उसको बोला आप ये बंद कराइए, वो मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं देके गया। अगर मैं बात सुन लो तो क्या मैं यहाँ बयान नहीं दूंगा? सब लोगों को रोकूंगा? क्या वो कह रहा था मैं केली कुंज में बात करूंगा और देखता हूँ उसका साउंड कम कराता हूँ। महाराज जी को उसकी नहीं पता रहती। अच्छा, तो महाराज सोसाइटी के ही निवासी बाबा ने ही ग्रुप में सारा सबसे पहले रायता फैलाया था कि ये ढोल लगाड़े बंद नहीं हो रहे, हम बंद करा के आए थे 2 महीने पहले। मैं अकेला सोसाइटी में वहाँ बात करने गया केली कुंज, वहाँ से मेरे को निराशा मिला, अंदर मेरे को निराशा मिला। तो मैं क्या करूँ, यहाँ के ओनर्स को मरने के लिए तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे अध्यक्ष के होने के नाते बाबा अध्यक्ष बन जाए, खूब ढोल मेरे कार्यकाल में बिल्कुल ये नहीं चलेगा। जो सब लोग चाहेंगे वही होगा। पूरा मामला ये है कि ये जो महाराज जी का ये जो यहाँ बारात रात को निकलती है बैंड बाजों से प्रेमानंद जी की, ये यहाँ तत्काल बंद होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं ब्रजवासियों का मैं इतना सम्मान करता हूँ, उनके पैरों के, मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावन का रहने वाला हूँ। ये आप ढोल लगाड़े पटाखे चला रहे हो, रात सारे बच्चे इतने चीख चीख के रोए, कोई भी बच्चा सोसाइटी का स्कूल नहीं गया। क्यों? कि वो सुबह तक सोए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मनीष जी महाराज जी से आग्रह यही करूंगा, आप अपने शिष्यों को रोकिए, ये जो यहाँ ढोल लगाड़े इनको तत्काल बंद करवाइए, जिससे क्या है यहाँ सब चैन की नींद सो सकते हैं। और आप दूसरा जो प्रेम मंदिर वाला मार्ग है, आप उसको यूज उधर से निकालो, प्रेम मंदिर के सामने से। ये मेरे साथ सीनियर एडवोकेट है श्री आनंद अग्रवाल जी। जी बाबू जी, क्या ये बंद नहीं हुआ तो यहाँ के जो हजारों निवासी हैं वो अपनी सोसाइटी के गेट पर आमरण अनशन करने बैठ जाएंगे। मैं आगे खड़ा रहूंगा, सारे लोग। अगर बंद नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर तो एकदम टकराव की स्थिति है, फिर आप ब्रजवासियों को कोई सम्मान नहीं कर रहे, फिर तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। सड़क पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ बाहर बैठ जाएंगे अपने गेट के, फिर देखते हैं जो होगा उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो लेट जाएंगे हमारे शरीर पे से उठ के, हमारे हमारे शरीर हम तो बोल भाई झगड़े का पूरा अंदेशा है। जैसे हम विरोध करेंगे तो महाराज जी से पहले फॉलोअर पीटेंगे हमको। अच्छा, और प्रशासन उनका सपोर्ट करेगा, 100% बात है। अच्छा, और हम बिल्कुल रुकवाएंगे इसको, क्योंकि हमारे बच्चे हम बहुत पीड़ित हैं। केवल हम 3 घंटे नींद ले पा रहे हैं। हम कोई महाराज से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर जो पॉल्यूशन हो रहा है, वो गलत है। जो साउंड पॉल्यूशन हो रहा है इसका हमें विरोध है। और ये आतंकवाद का प्रर्याय है और पूरा उसमें प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। मेरा नाम आशु शर्मा है और ये मैं श्री राधा एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। समस्या है ये जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब यहाँ हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें, ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। अभी इनके एक आए थे कोई अधीनस्थ नागरिक, क्या नाम था इनका, तो ये हम मुझसे कह रहे थे कि हम इस पे जो है विचार कर रहे हैं, हम बंद कर देंगे। पर ये पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, ये लोग नहीं बंद करते, ये फिर कहते थे एक वो इनका नेटवर्क तो बहुत बड़ा बढ़ता हुआ जा ही रहा है। पर मैं एक ब्रजवासी होने के नाते महाराज जी से यही आग्रह करूंगा ब्रजभाषा में कि आप ये तत्काल बंद कर दो तुरंत, नहीं ब्रजवासी अगर जागेगा तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, जिससे फिर विरोध का सामना महाराज जी को और ज्यादा करना पड़ेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मर्जी आप एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो, मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं।
नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। महाराज जी, मैं आपसे 12-14 साल से परिचित हूँ। मदन मोहन मंदिर के जस्ट सामने है मेरी कार पार्किंग। अच्छा। तो 10 साल पहले जब आप परिक्रमा पर डे देते थे, जी जी तो मैं एक ब्रजवासी ऐसा था, आपके पर डे दर्शन करता। जी 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 अब थोड़ा भीड़ को देखते हुए जी जी कि जब और लोगों को भी कल्याण होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ कम थोड़ा आना जाना रहा। जी जी क्योंकि मेरे को आपके वहीं पर दर्शन होते 10 साल पहले। जी जी वहाँ कुछ ये जो लोगों से यूट्यूबर जो होते हैं, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं फेमस होने के लिए, जी वो भी लोग ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों के प्रति आपके प्रति 1% नहीं आ सकता। हाँ, ब्रजवासी हमारे, आगे आ वो तो ब्रजवासी नहीं है। हाँ, ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव। यूट्यूबर ने उनको कह के आप ये बोल दो, उन लोगों ने, ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे, हाँ, भोले वाले तुरंत ही वो कह दिया उसके सामने। उनको भी पश्चाताप हो रहा है। हाँ, नहीं हम, यहाँ आपकी आज्ञा हुई तो आना चाह रहा नहीं बिल्कुल आए, हम हृदय से है स्वागत के नाते। मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के नाते। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते, हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय पे। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, क्या ये गलत हो गया, और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नहीं नहीं, कभी वो मैं एक बार उनको अपने साथ जरूर लेके आइए, और हम स्वागत करते हैं। हम बैर विरोध कभी किसी का नहीं कर सकते। पर डे मेरे को दर्शन होते थे, मैं आपके पैर वहां छूता, आपने मेरे को उल्टा मना करते थे कि नहीं आप ब्रजवासी हो भाई, आप आनंदित रहो ना, आप प्रसन्न रहो। और उन ब्रजवासियों से भी जिन्होंने बोला है ना, उनको हम प्रणाम करते हैं। नहीं, वो पटाखे वाले जो होते हैं महाराज जी, उसने क्या किया उस दिन, जो सोसाइटी का चबूतरा है ना, भाई वो तो सावधान जगह पर रख के चलाएगा, भीड़ में तो चला नहीं दे। उससे गलती क्या हुई, उसने चबूतरे पर रख के चला दिया, और चला दिया 10-5, तो फिर आवाज ही अंदर। नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। ब्रजवासी होने के नाते आप हमारी धरोहर हैं। और मैं अभी काशी गया था, तो वहाँ ऐसी बात चल रही थी, बोले कहाँ से आए हो, वृंदावन से आए। बोले महाराज जी तो वहाँ रहते हैं, तो हम, मुझे खुद अपना गर्व महसूस हुआ कि मेरे से कहाँ काशी कितनी दूर है। जी जी, वहाँ चर्चा आपकी हुई। जी जी, तो मैं ये भाग्यशाली हूँ कि यात्रा दोबारा निकलनी चाहिए। बिल्कुल। और कभी किसी को जैसे कोई परेशानी पड़े ना, तो हम घर के हैं, सीधा आऊंगा मैं। हर चैनल पे कह रहा हूँ कि बाबा हमारा, मैं बाबा। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ आप आके कह रहे हो, तो हमसे बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे, तो 4 लोग मिलकर उसका। यूट्यूबरों ने थोड़ा भ्रम फैला दिया, उन्होंने ये मौका तक नहीं दिया कि यहाँ बात रख सके। नहीं आप ये बोल दो, उनका कुछ फेमस का कुछ गलत उनका है जो चल रहा है, तो उनको कुछ ये है, तरह तरह के लोग हैं। एक्चुअल में जो आदमी था यूट्यूबर, उसने उसको बोल दिया, और वो यहीं के अग्रवाल हैं एकदम। इसलिए मैं खुद ही कहने आया हूँ कि महाराज जी वहीं से निकलेंगे। और मैं वहाँ सोसाइटी पे खड़े होकर सारे संत लोग जितने भी हैं, सबका वहाँ सम्मान करूंगा, और इसका पश्चाताप करूंगा कि मेरे ब्रजवासी होते हुए वहाँ सोसाइटी में ये हो गया। तो मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बहुत दिन, तो यहाँ नहीं, आप बिल्कुल अपने घर। अब मेरे को यहाँ लगा, तो अब मैं समय समय पे ही आता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, आपका अगर आज्ञा होगी तो मैं समय समय पे जरूर आता रहूंगा। बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, दंडवत। और पूरी कॉलोनी में कह दीजिएगा कि हम सबको प्यार करते हैं, हमारी तरफ से कभी सब आपको भी प्यार करते हैं। ब्रजवासी भी ऐसा नहीं है कि आपके प्रति तिनका के बराबर सोच सके। आपने तो यहाँ 10-12 साल पहले, मैं जब जुड़ा हुआ हूँ, मेरे से पहले से भी जुड़े लोग, ऐसा नहीं है। आप हमारी धरोहर हो। जी महाराज जी, धन्यवाद।